अब देखो एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। पहले अपन कंडीशंस देख लेते हैं कि इंटरसेक्ट करने की या फिर पैरेलल होने की या फिर कोइंसिडेंट होने की कंडीशंस होती क्या है। देखो इंटरसेक्ट करने की कंडीशंस ये होती है A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1/B2, ये होती है ना। ठीक है। पैरेलल होने की कंडीशंस क्या होती है? पैरेलल होने की कंडीशंस होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तीन इक्वलिटी का मतलब पता है ना? तीन इक्वलिटी का मतलब ऐसा होता है, देखो ये दोनों एक पर आपस में इक्वल है। ये इक्वलिटी जो लिखी है ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये बनता है, देखो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, पर ये इसके इक्वल नहीं होगा ना, ये इसके इक्वल होगा। ये इक्वलिटी का मतलब क्या है कि है ना, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और सेम चीज ये होगी, तीन इक्वलिटी जब लिखी रहती है तो डर मत जाना, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ये रहा इधर, और ये दोनों आपस में, ऐसा होता है ये। ठीक है, साइन सेम सेम रहेगा, जैसे कि इन दोनों के बीच में साइन था ये, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो इन दोनों बीच में साइन ये वाला है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी साइन ये वाला है, तो देखो यहाँ आया यहाँ आया। ये कंडीशन क्या होती है? पैरेलल की। और कोइंसिडेंट की लाइन की कंडीशन क्या होती है? तीनों इक्वल होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन का होना मतलब लाइन एक ही है। कोइंसिडेंट का मतलब वो दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट की कंडीशन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये है 5x - 4y + 8 = 0, 7x -+ 6y - y = 0। अब देखो A1/A2, A1A2 यही है ना, A1 क्या है 5/A2, B1/B2 क्या है -4/6। क्यों? साइन के साथ लेंगे तो B1/B2 ये, C1/C2 क्या है 8/9। अब देखो वेरीफाई करो, ये दोनों आपस में इक्वल है 5/7। इन दोनों को सॉल्व करो, 2 3 जब कैंसिल होगा तो क्या होगा, 2 2 4 2 3 6 3। क्या आपस में इक्वल है? नहीं है। तो मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्शन की कंडीशन मीट हो गई। जब इंटरसेक्शन की कंडीशन मीट हो जाती है ना, तो थर्ड वाले को चेक ही नहीं करते थे, तो इसीलिए इसकी कंडीशन बस इतनी होती है। बाकी दोनों की कंडीशन में दो दो इक्वलिटी या फिर अनइक्वलिटी आती है, पर इसकी कंडीशन में बस इतना ही होता है। अगर यही दोनों मैच नहीं कर रहा है तो तीसरे को चेक भी मत करो। क्यों? क्योंकि यही दोनों की कंडीशन होती है कि इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं। देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट जो लाइन है उसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट, 9x + 3y + 12 = 0। अगला है 18x + 6y + 24 = 0। A1/A2 क्या है 9/18, A1A2, B1/B2 क्या है 3/6, 3 और 6, C1/C2 क्या है C1C2 12/8। इन दोनों को कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 9 2 से 18 होता है। इन दोनों को कैंसिल करूँ 3 2 से 6, और इन दोनों को भी कैंसिल करो 12 2 से 24। A1/A2 ये है, B1/B2 ये है, C1/C2 ये है, क्या आपस में इक्वल है? 1/2 = 1/2 = 1/2। कौन सा कंडीशन में हुआ? थर्ड। इसका मतलब क्या है? लाइन कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होने का मतलब याद रखना, लाइन एक के ऊपर एक है, और अगर कोई लाइन एक के ऊपर एक है तो वो दो लाइन है ही नहीं, लाइन एक ही है। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है ना सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, एक ही लाइन को डिनोट कर रहे हैं। इस पे मैं एक रील बनाऊंगा तब तुमको अच्छे से समझा। रील मतलब शॉर्ट्स। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 6x - 3y + 10 = 0। अब सेकंड क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन 2x - y + 9। A1/A2 क्या है 6/2। B1/B2 क्या है? देखना ये ध्यान से, B1 क्या होगा -3, साइन भी लेंगे, ठीक है। B2 क्या होगा -1, साइन भी लेंगे, इनका भी साइन लेंगे। पर प्लस को तुमने सुना होगा, प्लस जब कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो उसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है। तो देखो B1/B2 क्या आ रहा है -3/-1, याद रखना, ठीक है, अच्छे से देख लो। C1/C2 क्या हो रहा है 10/9। क्यों? ये C1 ये C2 साइन के साथ लिया प्लस प्लस। अब साइन के साथ कोई नंबर लेते हैं प्लस आ जाता है, वो पॉजिटिव नंबर जब होता है तो उसके आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। सुना होगा तुमने, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। अब देखो इनको कैंसिल करो, 2 3 6 होता है, A1/A2 3/1, ठीक है। B1/B2 क्या -3/-1,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बस, बाकी ये क्या बचेगा 3 3 अपॉन 1 3 अपॉन 1 C1 अपॉन C2 क्या है 10/, क्या उनसी कंडीशन मैट हो रही है। देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, कि ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। कौन सा कंडीशन, थर्ड नहीं सेकेंड। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइन्स जो होती हैं क्या होती हैं, पैरेलल होती है ना, तो ये दोनों लाइन्स जो हैं ये पैरेलल है। तो फाइनल आंसर में क्या आ रहा, फर्स्ट जो लाइन डिनोट कर रही है, मतलब फर्स्ट जो दो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, सेकंड जो दो इक्वेशंस है वो कोइंसिडेंट है, और थर्ड जो इक्वेशंस है वो लाइन्स पैरेलल। ठीक है।